और जो फोर है ना वो कहलाएगा पीरियड ऑफ टाइम। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है, भाई दोनों को ही क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज़ होगी जब हम किसी टाइम को इंडिकेट कर दें, जैसे कि मैं कहूँ सुबह मीन्स मॉर्निंग, मैं कह रहा हूँ इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। लेकिन अगर मैं जब एक पीरियड की बात करूँ, एक अवधि की बात करूँ, जैसे कि 2 घंटे, 4 महीने, 1 साल, 10 मिनट, तो ये क्या है, ये एक पीरियड की बात हो रही है, एक अवधि की बात हो रही है। तो जब कभी हम इस पीरियड की बात करेंगे तो हम उस टाइम से पहले किसका यूज करेंगे? Hello and welcome to our channel. This is Mohit Kumar Wagrecha and you are watching Wheel Academy. So in this video we are going to talk about continuous tenses, means perfect continuous tense. और हम इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बारीकी से समझेंगे और एक एक पहलू पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि बच्चे एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियाँ करके आते हैं इसी से रिगार्डिंग। सो देरी ना करते हुए चलते हैं जिसमें हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे। भाई देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम ये तीनों ही फॉर्म कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये समझ लेते हैं कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ क्यों करते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। भाई देखिए, जब कभी हम अपने वाक्य में मीन्स अपने सेंटेंस में एक टाइम को इंडिकेट करें, वो टाइम कोई पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है या फिर कोई पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। और जब कभी हम इन चीज़ों को इंडिकेट करें तो हमें या हमारा जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट का है तो हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स या इस आइडेंटिटी के साथ काम करेंगे। अगर वो पास्ट का है तो हम इस हेल्पिंग वर्ब और इस आइडेंटिटी के साथ काम करेंगे। और तीसरा, अगर वो फ्यूचर का है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी और ये हमारी आइडेंटिटी उसके लिए काम करेगी। क्लियर? वेरी गुड। अब भाई देखते हैं इसका रूल बड़ा बेसिक सा है। क्या? सब्जेक्ट जो हम पहले कर चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब हम जानते ही हैं। लेकिन भाई देखिए, ये परफेक्ट का है तो इसके अंदर बीन की फॉर्म आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बीन और बी की थर्ड फॉर्म ही होती है क्या? बीन। और हमें पता है परफेक्ट में हम V3 का यूज करते हैं, तो भाई बीन आना तो यहाँ पर क्या है? जरूरी ही है। दूसरा, वर्ब के साथ हम ING भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि भाई जो हमारा टेंस फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूस है और हमने पहले ही बात कर रखी है कि कॉन्टिन्यूस टेंस जब भी आ जाए तो हम उसमें वर्ब के साथ ING जरूर लगाते हैं। क्लियर? भाई ऑब्जेक्ट ये भी हमें पता है, लेकिन इसमें जो नई चीज़ें हैं वो ये ऐड हो गया सिंस या फॉर में से कोई एक और उसके साथ टाइम, मीन्स किसी भी टाइम से पहले हम सिंस या फॉर का यूज करने वाले हैं। भाई देखिए, सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक हमने पहले भी जो टेंस फॉर्म की है, पिछली वीडियोस में हमने कई बार इनकी बात की है, अच्छे से समझा है हर एक टेंस फॉर्म को, चाहे वो कोई सी भी टेंस फॉर्म हो। लेकिन जो हमारे लिए नया आया है ना, वो आ गया यहाँ पर सिंस और फॉर। अब ये सिंस और फॉर है क्या, हम इसका यूज क्यों करें और कैसे कैसे करेंगे, या कौन कौन से वो टाइम हैं जिनसे पहले हम सिंस का यूज करें या किन से पहले हम फॉर का यूज करें, तो उनको भी देखेंगे। यस, सो ये देख लेते हैं कि सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए भाई आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ प्रॉपर मैंने एक लिस्ट तैयार करके आपके लिए रखी है। सो क्या करेंगे? सिंस एंड फॉर। भाई देखिए, पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जो सिंस है ना वो किसी टाइम को इंडिकेट करेगा, मतलब कि ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? और जो फॉर है ना वो कहलाएगा पीरियड ऑफ टाइम। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है, भाई दोनों को ही क्लियर कर देता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज़ होगी जब हम किसी टाइम को इंडिकेट कर दें, जैसे कि मैं कहूँ सुबह मीन्स मॉर्निंग, मैं कह रहा हूँ इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। यस, या मैंने कहा कि कोई डेट बोल दी मैंने 1995, यस 2 अक्टूबर 1869, कोई मैंने डेट बोल दी, कोई मैंने ईयर बोल दिया जैसे 1995, या कोई मैंने दिन बोल दिया जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, या मैंने कोई मंथ का नाम बोल दिया जनवरी, फरवरी। मीन्स जब कभी मैं उस टाइम को इंडिकेट कर दूं ना तो वो क्या होगा? वो यूज किया जाएगा किसके लिए? किसके साथ? सिंस के साथ।
क्लियर है। लेकिन अगर मैं जब एक पीरियड की बात करूं, एक अवधि की बात करूं, जैसे कि 2 घंटे, 4 महीने, 1 साल, 10 मिनट, तो ये क्या है, ये एक पीरियड की बात हो रही है, एक अवधि की बात हो रही है। तो जब कभी हम इस पीरियड की बात करेंगे तो हम उस टाइम से पहले किसका यूज करेंगे, फॉर का। और जब हम किसी पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं मंडे ट्यूसडे, ये क्या हो गए, डेट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये सब क्या है, ये सब के सब कैलेंडर को शो कर रहे हैं, यस और नो, किसको, डेज, डेट, ईयर एंड मंथ। कोई ओकेजन होगी ये भी कैलेंडर में ही आ जाएगा, जैसे हमारे त्योहार हो गए। क्लियर है। या अगर मैं बात करूं जैसे सिंस मंडे, सिंस द बिगनिंग, ये भी हो सकता है शुरुआत से, सिंस 2008, सिंस टाइम इमेमोरियल, अनंत समय से या अनंत काल से, सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। ओके। अगर हम घड़ी की बात करें, क्लॉक हो गई तो 7 o'clock, 8 PM, इस तरीके से भी हम सिंस का यूज करेंगे इनसे पहले। या स्टेट ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड, यंगहुड, एडोलसेंस, यस, इस तरीके से हम इनसे पहले क्या कर सकते हैं, सिंस का यूज करेंगे। पार्ट ऑफ ईच डे, जैसे कि मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, या अगर हम कहें यस्टरडे, तो इस तरीके से हम क्या यूज करने वाले हैं, सिंस का यूज करने वाले हैं इन सभी टाइम से पहले। दूसरा, फॉर का यूज हम किसी पीरियड के लिए करेंगे, जैसे कि भी हमने कहा है फॉर 2 hours, 2 minutes, सेकेंड, या फॉर लास्ट 2 years, फॉर 5 days, फॉर लास्ट 2 months, या फॉर 10 years, फॉर लास्ट 3 weeks, या फॉर ए लॉन्ग टाइम। बाई फॉर ए लॉन्ग टाइम का यूज भी हम करते हैं। क्लियर है। मीन्स ए लॉन्ग टाइम से पहले हम सिंस का नहीं, फॉर का यूज करेंगे। मेरे ख्याल से ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे कि हम कहाँ पर सिंस का यूज करने वाले हैं और कहाँ पर हम फॉर का यूज करने वाले हैं। क्लियर। चलिए अब हम इसी रूल से रिगार्डिंग, जिस रूल की हमने बात करी पिछली स्लाइड पर, यहाँ पर इसी रूल से रिगार्डिंग अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों ही फॉर्म की सेंटेंस बनाएंगे, जो कि कुछ प्रेजेंट में होंगे, कुछ पास्ट में होंगे और कुछ फ्यूचर में होंगे। बस आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी हमारी हैज और हैव, पास्ट की हो जाएगी हैड, और विल हैव या शैल हैव हो जाएंगी हमारी फ्यूचर की। और हमें ये पहले से ही पता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम आई और वी के साथ शैल का यूज करने वाले हैं, और सेकंड पर्सन मीन्स यू, और बाकी जितने भी हमारे पर्सन बच गए मीन्स थर्ड पर्सन, जैसे कि ही, सी, इट, ही, शी, इट, कोई नाम या दे, इन सब के साथ हम क्या करने वाले हैं, विल का यूज करने वाले हैं। मीन्स सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करने वाले हैं। क्लियर। चलिए अब हम इसी रूल पे बेस कुछ सेंटेंस करते हैं, और उसमें हम ये भी देखेंगे कि बच्चे जो गलतियां करते हैं ना उन सेंटेंस को बनाने में, वो कहाँ करते हैं। क्लियर। चलिए आइए, अब भाई ये कुछ सेंटेंसेस है और इन सेंटेंसेस से आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। यस, तो देखिए वे लोग 8 बजे से सो रहे हैं। क्या 8 बजे से सो रहे हैं, एक टाइम को इंडिकेट कराना हमने, कब से, 8 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ये, तो क्या हो जाएगा, दे। अब भाई देखो हमने क्या कहा, से रहे हैं, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है तो हैज और हैव हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करने वाले हैं। सो दे हैव बीन स्लीपिंग। अब ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन और वर्ब। ऑब्जेक्ट है नहीं कि कहां पर, तो हम क्या करेंगे, सीधा सिंस और फॉर के साथ टाइम का यूज कर लेंगे। अब देखो यहां पर वो 8 बजे से है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस 8 o'clock। क्या हो गया ये, 8 o'clock। क्लियर। सिंपली हमने बना दिया। अब सेकंड देखो, वह बहुत दिनों से बीमार है। अब इस सेंटेंस को बनाने में बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन पे बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, अरे वो बनाएंगे भी तो इसको गलत फॉर्म से बना देंगे। ये सेंटेंस जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा है कई दिनों से, तो इसलिए हमें इसी टेंस फॉर्म का रूल फॉलो करते हुए ये बनाना पड़ेगा, और कोई सी दूसरी टेंस फॉर्म इसमें हम नहीं लगा पाएंगे। क्लियर। देख लेते हैं, जैसे कि वह बहुत दिनों से बीमार है, सो ही हैज बीन इल सिंस
मैनी डेज। क्लियर? ये इस तरीके से बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह मुझे बचपन से जानता है, वह मुझे बचपन से जानता है। अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे और इसमें सिंस और फॉर का यूज कर लेंगे, जो कि बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कभी सेंटेंस के अंदर टाइम को इंडिकेट करे या टाइम आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंस और फॉर का यूज करते हुए उस टेंस फॉर्म को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाना है। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का है तो उसमें, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? तो अब देखो ये कैसे बनेगा, वही वह मुझे बचपन से जानता है। अब जानता है ना, अब जानने के लिए तो हम यूज करते हैं भाई नो का यूज। क्या? एक वर्ब है हमारे पास नो, लेकिन हमें यह भी पता है कि नो एक ऐसी वर्ब है जिसके अंदर हम आईएनजी का यूज नहीं करते। मीन्स ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। अब नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है तो हम इसमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, तो हम करेंगे क्या? तो भाई देखो, अब ये जो सेंटेंस है ये बनेगा तो सिंस और फॉर के साथ ही, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना बनते हुए ये बन जाएगा परफेक्ट, केवल परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट का है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट केवल। और ये बनेगा इस तरीके से, देखो, ही हैज नॉन टू मी सिंस चाइल्डहुड। ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाएगा, ही हैज नॉन टू मी सिंस चाइल्डहुड। अब बच्चे क्या करते, बच्चे इसको बना देते कि ही इज नोइंग मी सिंस चाइल्डहुड, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे ये नो आ गया और हमने इसके अंदर आईएनजी का यूज नहीं करा, क्यों? क्योंकि ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है जिसके साथ हम आईएनजी यूज नहीं करते। मीन्स कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इनका यूज नहीं करते। क्लियर है? तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं उन सभी को देख लेते हैं। भाई देखिए, हमारे पास ये सारी की सारी जो वर्ब है ना, ये सब क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं जो आईएनजी के साथ यूज नहीं की जाती। मीन्स कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये यूज नहीं होंगी। कौन कौन सी वर्ब होंगी? जो फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करें, जो कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करें, पोजीशन को एक्सप्रेस करें, थिंकिंग प्रोसेस को एक्सप्रेस करें, या फिर कुछ अदर स्टेट्स जैसे कि बिलोंग, अपीयर, कंसर्न, डिपेंड, इन्वॉल्व, मैटर, नीड, बिकम, फेस, रिक्वायर, रिसेंबल, अफेक्ट और कॉस्ट। इन सभी वर्ब्स का हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। अगर हम यूज करते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं सिंपली कहूँ आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, क्या आप इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं क्या? आई एम नोइंग यू। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा। आई एम नोइंग यू कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, मैं आपको जान रहा हूं, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो जब कभी हम इस तरीके से बनाएं तो सही होगा, इस तरीके से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। मीन्स कहने की बात यह है कि जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं उनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। क्लियर है? वेरी गुड। आ जाते हैं दोबारा उन सेंटेंसेस पे और देख लेते हैं कुछ और। जैसे कि मैं 25 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं, मैं 25 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? सिंपली आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब 25 वर्षों से है ना, यस और नो, तो क्या हो जाएगा? एक पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, तो फॉर 25 ईयर्स। क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाओ यहां पर, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पास्ट का आ गया। क्या हो जाएगा? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई देखो, जस्ट हमें केवल हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करनी है और कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। तो यहाँ पर था आ गया तो ये पास्ट का हो गया। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मीन्स आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंपली हमने बना दिया। क्या हो जाएगा? आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ जो ये फॉर है ना, ये कौन सा है कि तुम्हारा, मीन्स तुम्हारे लिए। ये क्या है? एक फिक्स प्रीपोजिशन हो जाती है जो कि हम वेट फॉर यूज करते हैं, इसलिए हमने ये वाला फॉर यूज किया है। अदरवाइज इसमें जो टाइम को इंडिकेशन करने के लिए हमने यूज किया है
वो वर्ड है सिंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब बच्चे इस सेंटेंस को देखेंगे तो वो क्या करेंगे, वो इसको बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि उनको आइडेंटिटी पता है कि भैया यहाँ पर IAS तरीके से आ रहा है, पास्ट को शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। और इसमें सिंसर फॉर का यूज भी कर लेंगे, जो कि सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस की सेंस देखो क्या है कि भाई कोई काम कब से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है, इसी तरीके की तो बोल रहा है वो। जैसे कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो क्या हो जाएगा, आई हैवेंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। सिंपली हमने इसको भी बना दिया, जो कि बना है केवल परफेक्ट में, ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है? मैं वर्षों से पटना में रह रहा हूँ। भाई मैं वर्षों से कहाँ रह रहा हूँ, पटना में रह रहा हूँ। सो आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस मैनी ईयर्स। क्लियर? चलिए, मैं इस साल के अंत तक 5 साल से दिल्ली में रह रहा होऊंगा। भाई फ्यूचर की बात कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो क्या रहा है कि मैं इस साल के अंत तक 5 साल से दिल्ली में रह रहा होऊंगा। इस साल के अंत तक मीन्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। क्या हो जाएगा, अगर मैं स्टार्टिंग में यूज कर लूं, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आई विल हैव बीन, सॉरी आई के साथ शैल का यूज कर लेंगे, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली कितने सालों से, 5 सालों से। एक पीरियड को शो कर रहा है, दिल्ली फॉर 5 years। क्लियर? चलिए अब आगे चल लेते हैं और लास्ट सेंटेंस को भी देख लेते हैं। वह 2 बजे से खेल रहा होगा। सो ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्लियर? अब हमने ये सारे के सारे सेंटेंस बड़े ही आराम से बना दिए और ये भी देख लिया कि कौन सा सेंटेंस इसमें नहीं बनाया जाएगा तो परफेक्ट में बनेगा। यस, जहाँ पर ING का यूज हम नहीं करेंगे तो वो किस में बन जाएगा, केवल परफेक्ट में, ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब इनके बाद हम ये देख लेते हैं कि इन्हीं की जो नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म के साथ साथ हम इनकी इंटेरोगेटिव फॉर्म को भी देख लेते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप इनको नोट कर लेंगे। यस, अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ बनाना है, जैसे कि हैव नोट का बन जाएगा हैवेंट और हैज नोट का हैजेंट, हैड नोट का हैडेंट और विल नोट और शैल नोट का हो जाएगा वोंट हैव और शेंट हैव। क्लियर है? तो हम इस तरीके से ये कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं तो आप इन तरीके का या इन रूल्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब भाई देखिए, अब इसके बाद क्या है ना, मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क रखा है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही आपको होमवर्क देते ही, तो इस वीडियो में भी आपके लिए कुछ होमवर्क है, जो कि ये सेंटेंसेज है, टोटल 20 सेंटेंसेज है और आप ये बनाएंगे, जिससे कि आपके इस टेंस फॉर्म में और ज़्यादा ब्रशअप होगा। और आप हमें बताएंगे भी कि कौन से टेंस को बनाने में या कौन से सेंटेंस को बनाने में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो हमारी बहुत जल्द आएगी। सो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।
Hello and welcome to our channel. This is मोहित कुमार वागरेचा and you are watching Wheel Academy. So इस वीडियो में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को करेंगे और हम सारे के सारे वो टेंस फॉर्म करेंगे इसके अंदर, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट हो,